जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है, मैं आपको गलतियाँ भी दिखाऊंगी और उन्हें सुधारना कैसे है वो चीज़ भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो के पहले मैंने आप लोगों से कभी नहीं बोला कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी। अगर आप पहली बार कोई भी मिठाई बना रहे हैं या स्पेशली घेवरी बना रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखने के पहले आप बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिए। ये देखिए, सबसे पहली गलती यहाँ पे मेरा बैटर वगैरह सब चीज़ परफेक्ट है, लेकिन डालने का मेरा तरीका परफेक्ट नहीं है। मैं आपको वीडियो को लास्ट तक बनाते बनाते दिखाऊंगी कि किस कारण से हुआ। और ये सेकेंड गलती, जहाँ पे मेरा घेवर बनने के बाद निकालते टाइम टूट रहा है। ये सब गलतियाँ कैसे हुई, किस कारण से होती है, क्यों परेशानियाँ आती हैं हमें घेवर बनाते समय, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैदा है, घी, फ्रिज का निकाला हुआ एकदम ठंडा दूध है, और ये कुछ बर्फ़ है, और ये यहाँ पे है थोड़ा सा नींबू का रस। ये इतने ही सामान से हमारा परफेक्ट घेवर बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बर्तन में घी डाल लिया है, और इस घी में मैं यहाँ पे आइस क्यूब डाल रही हूँ। और मुझे अच्छा इस बढ़िया घी से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए हमारे घी का, उतनी देर तक हमें बर्फ़ से इसे बीट करना है। और ये देखिए, धीरे धीरे हमारा जो घी था, बर्फ़ से हमने उसे फेंट लिया, तो वो रिवर्स प्रोसेस में चले गया, मतलब घी से बटर बन गया है। हमें घी से बटर ही बना के यूज़ करना है। आप ये ना सोचें कि हम डायरेक्ट बटर से बना लें, क्योंकि यहाँ पे जो बीट होके जो बैटर तैयार होगा ना क्रीमी वाला, वो एकदम चिल्ड रहेगा। ये देखिए, पूरा हमारा अच्छा बढ़िया तरीके से क्रीम रेडी होने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी या बर्फ़ रहेगी ना, मैं उसे निकाल दूँगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, सबसे पहला तो हमारा बैटर है, और उसके बाद बनाने की प्रोसेस। इन दो चीज़ों से ही आज हमारा जो घेवर है परफेक्ट बन के रेडी होगा। ये देखिए, हमारी क्रीम बन के रेडी हो गई है। और अब बहुत ज़्यादा ही पानी था, इसलिए मैंने निकाला। अगर 1 या 2 बूंद रहे, 2 से 4 बूंद भी रहे, तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखिए, हमारी क्रीम अच्छे बढ़िया तरीके से बीट हो गई है। इसे हमें क्रीमी टेक्सचर तक ही बीट करना है। अब यहाँ पे मैं इस घोल में मैदा डाल रही हूँ, और मैदे में ही धीरे धीरे करके हमारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें डालूँगी, जैसे कि दूध है और पानी है। यहाँ मैं जो पानी यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी हमें फ्रिज का ठंडा ही पानी लेना है, क्योंकि जो हमारे घेवर में जो जालियाँ आती है ना, वो जो है हमारा बैटर पूरा ठंडा रहता है, उसी कारण से आती है। और बैटर ठंडा रहने का कारण ही हमारा ये है कि हमें यहाँ पे सारी चीज़ें ठंडी ठंडी यूज़ करनी है। हमने यहाँ पे दूध भी ठंडा ही लिया है, और ये जो पानी जिससे मैं घोल रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों से फेंटते जाइए, और बैटर अच्छा बढ़िया रेडी कीजिए। यहाँ पे जो बैटर को आप फेंटने में जो टाइम लेंगे ना, उसी की वजह से आपकी घेवर की जालियाँ परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हमें जो इसमें धीरे धीरे लम्स आते हैं ना, उनको मिटाते हुए हाथों की मदद से अच्छा बढ़िया फेंट लेना है, और बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देखते हुए पहले हमें थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही घोल बनाना है। उसके बाद में हम इसे कितना पतला कितना मोटा रखना है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी गांठें सारी मिटा ली है, फिर भी मैं यहाँ पर विस्कर के यूज़ से इसे अच्छा बढ़िया इसके सारे गांठ ख़त्म कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें 2 से 3 बूंद ही नींबू का रस यूज़ करना है, और अगर आपको रिक्स लगती हो तो आप नींबू का रस स्किप भी कर सकते हैं। बिना नींबू के रस के भी आपकी परफेक्ट जाली आएगी। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने मेरा बैटर रेडी कर लिया है, पर मुझे इसमें थोड़े थोड़े से दाने दिख रहे हैं, तो मुझे एक बार इसे छलनी से निकालना है। मैं इसे छान लूँगी। और ये देखिए, छानने के बाद हमें इसे थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखना है, और अगर आपको जल्दी यूज़ करना है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये देखिए, अभी तो हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, हमें इसे पतला करना है। मैं इसे फ्रिज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल चिल्ड रहेगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसकी चाशनी रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पे हम इसे चाशनी नहीं कहेंगे, हमें इसे नॉर्मल शुगर सिरप ही बोलना है। हम यहाँ पे नॉर्मल शुगर सिरप रेडी करेंगे, जो कि सिर्फ हल्का सा चिपचिपा रहता है। हमें यहाँ पे चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। चाशनी का मतलब 1 तार 2 तार है ना, यहाँ पे शुगर सिरप रहेगा हमारा। आप यहाँ पे इसमें
चाहें तो कलर, केसर, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी हो गई है हमारी। ये हमारी चाशनी यहाँ पे डन है। और आज का जो घेवर है ना, इसमें मैंने रबड़ी का भी यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको रबड़ी की वीडियो नहीं बताऊँगी। रबड़ी की वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज कर ली है। अब यहाँ पे आपको इस बैटर को पूरे टाइम तक ठंडे पानी में ही रखना है या बर्फ़ में रखना है, जिससे कि बराबर बैटर की चिलनेस बनी रहे। यहाँ पे आपको कड़छी से बैटर डालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कड़छी से अगर आप बैटर डालेंगे ना तो मोटी वाली धार गिरेगी। और घेवर बनाते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मेरी धार पतली हो। मैंने कड़छी में बैटर ज़रूर लिया है, लेकिन मैं उसी में से एक एक चम्मच डालती जा रही हूँ। और ये जो प्रोसेस है ना, इसे आप ध्यान से देखिएगा, एक बार छोड़ के 2 बार देखिएगा, क्योंकि जो हम बैटर डाल रहे हैं ना, उसी तरीके से हमारा घेवर परफेक्ट बनेगा। ये देखिए हमें 1 बाय 1 डालनी है स्पून। और जैसे ही हमारे थोड़े थोड़े झाग सेटल होंगे ना, उसके बाद हमें सेकंड बैच, थर्ड बैच ऐसे कर करके डालना है। यहाँ पे हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है जब तक झाग सेटल ना हो। और झाग इतना भी सेटल नहीं करना है कि वो जो हमने शुरू में देखा था ना, हमारा घेवर जो टूट रहा था, वो इसी कारण से टूट रहा था। जो बैटर था वो हमें डालने में देरी हो रही थी, उसके पहले हम जो बैच डाल रहे थे ना पहले की, वो बेक हो रही थी, तो उस कारण से हमारा घेवर जो था ओवर कुक हो गया था, जिस कारण से वो टूट रहा था। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमें जैसे ही हल्के से झाग सेटल हो सेकंड बैच डालनी है। और बैटर डालने के लिए आपको हमेशा बीच में ही बैटर डालना है। और अगर बीच में जो जगह दिख रही है फुल हो जाए, तो आप किसी भी चम्मच या चाकू किसी भी चीज़ की मदद से बीच में गैप बना लें। और बीच सेंटर में ही आपको ये बैच लगातार आपको डालना है 1 बाय 1। और यहाँ पे मैंने जो घेवर मैं आपको साइज़ के दिखा रही हूँ, उसके लिए कितना बैटर लिया है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए अभी मुझे बीच में और गैप दिख रही है। जब तक मुझे गैप दिखेगी मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालती जाऊँगी, लेकिन बैटर डालने में हमें कंटिन्यूसली टाइम मैनेज करके रखना है। ये देखिए हल्के से हमारे झाग सेटल और हमें डालना है। अगर हम झाग को ज़्यादा देर सेटल होने के लिए कर देंगे, उसका कलर ब्राउन होते चले जाएगा और नेक्स्ट बैच डालेंगे जब तक वो पहले वाला कुक हो जाएगा। उस कारण से हमारा घेवर निकालते समय टूट जाता है ओवर कुकिंग की वजह से। और वो जो पहली गलती हुई थी, जहाँ पे मैं बैटर लगातार डाले जा रही थी, झाग सेटल नहीं हो रहे थे, उसके पहले ही डाले जा रही थी और मैं कड़छी से डाल रही थी, जिस कारण से मेरा जो घेवर था वो घेवर तो बिल्कुल नहीं बना। मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ बनी। इसलिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बैटर को हमें डालना है ना, उसमें टाइमिंग मैनेजमेंट रखना है, ना ज़्यादा बेक हो उसके बाद डालना है और ना जल्दी जल्दी डालना है और ना मोटी धार से डालना है। ठीक है, ये तो हुई गलतियों की बात। और गलतियों को हमें कैसे सुधारना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप गलतियाँ ना करें, इसलिए मुझे भी इस वीडियो के लिए गलतियाँ करनी पड़ी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए मेरा घेवर परफेक्ट बन गया है। और आपको इवन कलर लाना है, इसलिए आप जिस साइड कलर हल्का सा लाइट लग रहा हो उसे और थोड़ा थोड़ा सा साइड में हल्का सा तेल में प्रेस करके बढ़िया तरीके से कुक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे घेवर बनाने के लिए किसी रिंग का, किसी बड़े बर्तन का ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया। नॉर्मल घर की भगोनी या तपेली ली है, जिससे कि आपको ऐसा न लगे कि भैया मिठाई बनाने के लिए बहुत सारे तो तामझाम करने रहते हैं। नहीं, आप आपके पास जो अवेलेबल हो, अगर आपकी टेक्निक और आपको सारी चीज़ों की बारीकियाँ अच्छे से पता हो, तो आप हलवाई से बेटर तरीके से सारी मिठाइयाँ घर पे बना लेंगे। और ये जो आपके सामने बैटर दिख रहा है ना, इस इतने से ही बैटर से यकीन मानिएगा आप 12 से 15 घेवर जिस साइज़ के मैंने बनाए आपके बन के रेडी हो जाएंगे। तो फिर क्यों बार बार दुकान के मिठाई वालों के चक्कर लगाना, मिठाई की शॉप के। ये देखिए परफेक्ट तरीके से सारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और यकीन नहीं मानेंगे, 1 टाइम में ही, जी हाँ, वन टाइम में ही आप परफेक्ट सारी मिठाइयाँ बना लेंगे। बस जो सारी गलतियाँ हैं उन्हें ध्यान में रखिए, उन्हें अवॉइड कीजिए और उन्हें कैसे सुधारना है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये देखिए आपके सामने बीच में होल भी दिख रहा है बराबर। और आपको यहाँ पे हाइट भी मैनेज करनी है। यहाँ पे जो हम बैटर जो डालते हैं ना, उसे 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से डालना रहता है, जिससे कि होता ये है वो इवनली सब जगह स्प्रेड होते हुए गिरता है। और बैटर हमें सेंटर में ही डालना है, आइट साइड में नहीं डालना है, क्योंकि सेंटर में प्रॉपर हीट लगती है, उस कारण से बैटर इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाता है। और आपको अगर और मोटा घेवर बनाना हो तो आप यहाँ पे और ज़्यादा बैटर का यूज़ कीजिए।
मैंने जिस मोटाई का घेवर बनाया है उसके लिए मैंने यहाँ पे कितना मेज़र लिया अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सा बर्तन से मैंने यहाँ पे कितना बैटर डाला है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बस लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिए और फेस्टिवल सीजन को, सारे फेस्टिवल सीजन को अच्छे से घर पे ही, नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव और नो कॉस्टिंग, बिना किसी कॉस्ट के पे किए आप घर पे ही फ्रेश मिठाइयाँ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे हमारा घेवर अच्छे से कुक हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने 2 जो मोटा वाला चम्मच था वो चम्मच भर के लिया और 2 चम्मच के ही यूज़ से मेरे जो है घेवर इतनी थिकनेस वाले बन रहे हैं। और अगर आपको और मोटा घेवर चाहिए तो आप 3 चम्मच भर के डाल लीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको बर्तन की हाइट जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा लेना रहेगा, वरना पेंदे से लग जाएगा। और ये देखिए, जब आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट रहती है, जैसे आपका बैटर है, आपकी प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप साइज़ कौन सी भी बनाइए। मैंने यहाँ पे पतला वाला भी, बिल्कुल पतला थिन वाला भी घेवर ही बोल सकते हैं इसे, वो भी बना के आपको दिखाया है। और मैं यहाँ पे एक ही घेवर पे आपको चाशनी और रबड़ी डाल के बता रही हूँ। क्योंकि अगर मैं चाशनी और रबड़ी सब पे इकट्ठे एक साथ डाल दूँगी ना तो वो सौगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आपको अगर घेवर को प्रिजर्व करके भी रखना है ना तो आप इन घेवर को 7-8 दिन, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 7-8 दिन तो मैं मिनिमम ही बता रही हूँ, लेकिन आपको इन्हें एयर टाइट करके रखना रहेगा। और जब यूज़ करना हो, जब चाशनी और रबड़ी के साथ इंजॉय कीजिए। बस आपको इन्हें हवा से बचाना है। और अपने मनपसंद आप नट्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप ये घेवर आइसक्रीम के साथ या मावा की किसी मिठाई के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो गलतियाँ जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए की है और उन्हें सुधारने के तरीके पसंद आए या नहीं। और सारी मिठाइयाँ घर पे बनाइए। और अगर आपको फिर भी कुछ परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल उन्हें कैसे सुधारना है बताऊंगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग मिठाइयों की सीरीज़ और भी बहुत कुछ मेरी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे देखने के लिए चेरी किचन को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।